हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए खासकर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 नंबर मतलब जितना ही बताएंगे उसमें से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में सीधे जाके लड़ेगा। यानी देखिए आज मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो होने वाला है, यानी ऑनलाइन और क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप केमिस्ट्री क्लास 10th के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए मतलब खासकर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन मतलब देखिए, क्वेश्चन हमने यहाँ नोट किया है। बच्चों से क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ लाइव मतलब ऑफलाइन में क्लास चल रहा है, साथ में ऑनलाइन भी चल रहा है। तो बच्चों को हमने क्वेश्चन दिया था, हमने सोचा कि उसी क्वेश्चन को क्यों ना जितने भी ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं उनको भी दिखा दिया जाए। तो देखिए कि करके क्वेश्चन खड़ा जाए। रीमा क्वेश्चन बोलेगी करके। पहला क्वेश्चन क्या है, बोलो वहाँ से। नमक का सूत्र। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है नमक का सूत्र। तो नमक का सूत्र आपको बताना चाहिए कि NaCl होता है। नमक का सूत्र NaCl होता है। और एक और बात की परीक्षा में कोई नाम से आपको पूछ देगा, या पूछ देगा सोडियम क्लोराइड पूछ देगा, साधारण नमक पूछ देगा, केवल नमक पूछ देगा, तो आपको याद रखना है NaCl। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या। देखिए एल्युमिनियम का। देखिए क्वेश्चन सब आसान है और थोड़ा बहुत भी आप पढ़ने वाले होंगे तो यह मतलब आपके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। परीक्षा में एकदम गड्ढा उड़ा देंगे आप। देखिए दूसरा क्वेश्चन है एल्युमिनियम का सूत्र। तो एल्युमिनियम का जो सूत्र होता है मेरे बाबू, Al होता है और उसका मतलब संकेत Al होता है, परमाणु संख्या 13 होता है। एल्युमिनियम का जो संकेत होता है Al, परमाणु संख्या 13 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरिया का सूत्र। तो यूरिया का सूत्र। देखिए सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, तो यूरिया था, जिसको ओहलर ने बनाया था। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया, जिसको ओहलर ने बनाया था। उसका सूत्र होता है NH2CO, NH2CO और NH2। ये हो जाता है आपका यूरिया का सूत्र। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कैल्शियम का परमाणु संख्या। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। देखिए अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ने वाले होंगे तो यह क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम कितना आसान क्वेश्चन, 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या मतलब उसका संकेत Ca होता है और परमाणु संख्या उसका 20 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण। उम्मीद करते हैं कि मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है आपको पहले से पता होगा। जितने बच्चों को ये पहले से पता है वो कमेंट में करेंगे सर ये मुझे पहले से ही पता था, हमारे लिए कोई मतलब कुछ नहीं है हमारे लिए, मतलब इसको हम पढ़ के फेंक दिए हैं ऐसे। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि पढ़ के फेंक दिए हैं। तो पढ़ के फेंकना नहीं है, रखना है। अभी परीक्षा के बाद फेंक सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी इंटर करना है आपको, फेंकिएगा मत। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको, विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल देना है। इतना आसान क्वेश्चन। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो मिलकर एक का निर्माण कर देता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। देखिए इसका अभिक्रिया पूछ रहा है तो कुछ भी लिखिए जो मन में आए, जिसमें दो को मिलकर एक निर्माण कर रहा है, कुछ भी लिखिए। H2+O2 इक्वल टू H2। ऐसे लिख नहीं सकते हैं आप क्या। एक नंबर क्वेश्चन आपको परीक्षा में ऐसे 3-4 अभिक्रिया देगा आपको, दो मिलकर एक निर्माण करना, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो उसका जो सूत्र होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर बताइए तो। अयस्क का नाम लिखिए। देखिए पारा का एक अयस्क का नाम लिखना है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसका ट्रिक बताया था कि जो सिर के ऊपर बार बार चढ़े उसे मतलब पारा कह देना। तो पारा से पारा याद रखिए आप। देखिए उसको होता है सीने बार। जो पारा का जो मुख्य अयस्क होता है सीने बार, जिसका सूत्र होता है HGS। परीक्षा में बार बार पूछता है कि पारा का सूत्र HGS और पारा किसका अयस्क है, तो आपको बताना सीने बार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट किसका है। देखिए मतलब अभी से लेके कंपटीशन एग्जाम यानी 12th के बाद भी आप पढ़िएगा तो ये मतलब क्वेश्चन पूछा, हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है पारा यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आपको बताना है एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन बताइए 10 नंबर, आवर्त सारणी के सभी ब्लॉकों के नाम लिखिए। आवर्त सारणी के सभी ब्लॉकों के नाम लिखे। तो आपको पता ना आवर्त सारणी में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मतलब ब्लॉक इन आवर्त सारणी, तो आपको बताना है 4 ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। आवर्त सारणी में केवल 4 ब्लॉक है। चारों का नाम आप चारों को स्मॉल लेटर में लिखिएगा ताकि बेहतर हो। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। अगला क्वेश्चन बताइए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस ब्लॉक का तत्व है। हीलियम किस ब्लॉक का तत्व है। देखिए हीलियम का ब्लॉक पूछा रहा है। तो अगर आप पढ़े होंगे कि जितने भी अक्रिय हीलियम एक प्रकार का अक्रिय गैस है, वो वर्ग 18 में होता है। और वर्ग 18 यहाँ पर देख सकते हैं हम आवर्त सारणी का हल्का सा डायग्राम आपको दिखाए थे हम, ऐसे होता है। इसमें अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ने वाले होंगे तो यह सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। देखिए मतलब ऐसे ही आपका आवर्त सारणी होता है। ये होता है आपका S ब्लॉक, P ब्लॉक, या होता है D ब्लॉक। सॉरी बीच वाला जो है D ब्लॉक, हमारा नाम से याद रखिएगा, हमारा नाम D ब्लॉक, D4 धनंजय सर बीच में रहते हैं। और S ब्लॉक, D ब्लॉक और यहाँ P ब्लॉक हमारे बगल में प्रदीप सर हैं। और नीचे हमारे कौन है, F ब्लॉक है, जिसमें दो कतारें होती है, F ब्लॉक है। यानी ऐसे आपने पढ़ा होगा S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक। और आपसे पूछा रहा है कि हीलियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो आपको बताना है P ब्लॉक। हीलियम किस ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक, यानी वर्ग 18 के P ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक।
अगला क्वेश्चन बताइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं? देखिए अगला क्वेश्चन है एस ब्लॉक में, यानी इस ब्लॉक में पूछ रहे हैं कुल कितने तत्व है एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक में याद रखना कुल 13 तत्व हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 13 तत्व है, एस ब्लॉक में कुल 13 तत्व है। अगला क्वेश्चन बताइए आप 13 नंबर क्वेश्चन, समय कुल कितने तत्व थे? न्यूलैंड के समय कुल कितने तत्व थे, यानी न्यूलैंड जो बकलोल था अपना आवर्त सारणी बनाया था किसके आधार पर, तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें सारे गामा पदा निशा ऐसे वो मतलब संगीत के आधार पर बनाया था। तो उसके समय कुल तत्वों की संख्या 56 थी, यानी वो अपने हिसाब से बनाया था कि पहले तत्व गुण 8वें तत्व से मिलेगा, ऐसे वो बनाया था उसके अनुसार। लेकिन इसको मान्यता प्राप्त नहीं है या उसका आवर्त सारणी गलत हो गया है, उसको उसका टेंशन मत लीजिए, परीक्षा में पूछता है। आगे बताइए 14 नंबर क्या है। एल्केन का सामान्य सूत्र। देखिए एल्केन अल्काइन 4 भाई होता है और परीक्षा में लगभग मतलब चारों भाई में से एगो जरूर आता है, तो चारों का आप सूत्र याद करिए और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको परीक्षा में। देखिए यहाँ पर हम कुछ इधर आ रहा है ना, अरे हमारा कोई दिक्कत नहीं। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र लिखे हम, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। और इसी का देखिए चारों का सूत्र हम लिख देते हैं लाइन से ताकि आपको दिक्कत ना हो। 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, चार हो गया। देखिए पहला 2 वाला आपको एल्केन, 2 वाला एल्केन है, और जब CnH2n+ यानी -2 आ जाएगा, यानी केवल प्लस के बाद माइनस, तो एल्काइन, जब माइनस आएगा तो एल्काइन हो जाएगा। और CnH2n आएगा तो आपको बोलना एल्कीन, CnH2n एल्कीन। और जब CnH2n+1 रहेगा, CnH2n+1 तो ये हो जाएगा आपका एल्कील। यहाँ देखिए एल्कील, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, इस चारों को आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन। 1 नंबर इस मतलब इस चारों से आपका 1 नंबर जरूर आएगा परीक्षा में, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताइए आप। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। तो मेरे बाबू और बबनी लो, अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH आपको याद रखना है, एक सिंगल बॉन्ड दीजिएगा OH अल्कोहल हो जाएगा। अगला बताइए सिंगल बॉन्ड COOH का क्रियाशील मूलक। यानी सिंगल बॉन्ड पूछ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड COOH किसका क्रियाशील मूलक होता है, तो आपको बताना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है, यानी क्रियाशील मूलक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपको बोलना है। अगला बताइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखो। देखिए किन्हीं 2 धातुओं का नाम आपसे पूछ रहा है, तो आपने पढ़ा हो कि वैसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो उसको धातु कहते हैं। अगर आपको 20 तक भी तत्वों का नाम लाइन से याद होगा तो आप उसमें मतलब जोड़ सकते हैं आपने किसके तत्व किसके बाह्यतम कक्षा में 1 आ रही है। सोडियम देखिए बाह्यतम कक्षा में 1 आता है, उसका इलेक्ट्रॉन धातु हो गया। एल्युमिनियम ये भी एक प्रकार का धातु है, इसके बाह्यतम कक्षा में एल्युमिनियम का क्या होता है 13 होता है, 2, 8, 3 परमाणु संख्या 3 है, धातु है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2 धातु। देखिए कितना आराम से हो गया 2 धातुओं के नाम। और कोई क्वेश्चन है आपका क्या। LPG से किस प्रकार का गंध निकलता है? देखिए एलपीजी से किस प्रकार का गंध निकलता है, तो एलपीजी में आपने पढ़ा होगा एथिल मरकैप्टेन नामक एक दुर्गंधयुक्त मतलब पदार्थ मिलाया जाता है जिससे उसी की गंध आती है, एथिल मरकैप्टेन, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। आप उसको लिख सकते हैं। एलपीजी से किसकी गंध आती है, तो एथिल मरकैप्टेन जिसकी गंध आती है। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन थे, इसमें से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 5 क्वेश्चन सीधे जाके लड़ेगा। तो आप यह क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, उम्मीद करते हैं 1 से 2 बार रिवीजन करिए और जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है वीडियो को फिर से देखिए, आपको दिक्कत सब डाउट हो जाएगा। और इसकी बेसिक की बात करें तो बेसिक जितना ही वीडियो है आपको मतलब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाके देखिए और अपने पढ़ाई को मतलब बढ़िया से करिए, तभी जाके आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।